कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है साथियों। कल एलसीएम एससीएफ से संबंधित जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित क्लास शुरू की थी, उसी श्रृंखला में आज हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो कि एलसीएम एससीएफ से संबंधित है। आप वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। प्रश्न संख्या 26 है 28 P5 और Q स्क्वायर 70 P3Q4 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है, अर्थात हमें इसका मसप निकालना है। अब यदि हम 28 को गुणनखंड विधि के रूप में लिखें, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखें, 2 × 2, यदि नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम 70 के गुणनखंड करें तो दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 7 मुख्य रूप से कॉमन आ रहे हैं, अर्थात 2 × 5 × 7, और इनके साथ जो अल्फाबेटिक बहुपद है उनको एज इट इज उतार लेंगे हम, क्योंकि इनके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, केवल इनको फैक्टराइजेशन के रूप में, गुणा के रूप में लिखा जाता है। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो दोनों ही संख्याओं में सबसे पहले 2 और 7 कॉमन आ रहा है, 2 और 7 कॉमन आ रहा है। एचसीएफ हमेशा कॉमन के ऊपर आधारित होता है। अगली यदि हम बात करें इन फैक्टराइज यानी बहुपदीय व्यंजक जो हमें अल्फाबेटिक रूप में दे रखे, इनमें जिनकी घात न्यूनतम होगी उनको कॉमन लेना है। तो न्यूनतम घात जो है वो है P3 की, दोनों ही में। इसी प्रकार इन दोनों में न्यूनतम घात जो है वो है Q²। तो हमारा जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 14 P³ और Q², 14 P³ और Q²। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि इन तीनों संख्याओं से विभक्त होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग राशि क्या होती है? जिस प्रकार 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, उसी प्रकार से कोई ना कोई राशि होगी जो कि इन समस्त संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। अब यहां बात आती है, एक शब्द है न्यूनतम, अर्थात न्यूनतम, छोटा, लघुत्तम। हम पहले भी बात कर चुके हैं, लघुत्तम, छोटा, न्यूनतम। तो हमें यहां पे इसका लसप निकालना होगा, यानी कि एलसीएम निकालना होगा। तो उक्त समस्त संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, 12, 15 और 25 का। तो 2 डिवाइड होगा 6 बार। शेष संख्याएं विभाजित नहीं होगी, उनको यूं कहीं उतार लेंगे हम। वापस 2 विभाजित होगा 3 बार। उसके बाद 2 से आगे बढ़ते हैं 3 के ऊपर, फिर पुनः बढ़ते हैं 5 के ऊपर। अब पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है वो हमेशा संख्याओं का एक युग्म लेके चलती है साथ में। यदि संख्याओं का युग्म हमारे पास 2 का युग्म विद्यमान है, 5 का युग्म विद्यमान है, तो 2 × 2, 3 × 5 × 5, तो हमारे पास जो युग्म के रूप में राशि कम पड़ रही है वो है 3। अर्थात इन सभी का जो एलसीएम है वो निकालने के बाद इसको 3 से गुणा कर देंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 दूना 4 और 5 25, तो 4 × 25 × 9। तो साथियों, कल भी चर्चा की थी कि गणित में समय बचाने के लिए हमें गुणाओं को इस तरह से रखना है, यानी संख्याओं को इस तरह से गुणा करना है ताकि इकाई अंक 0 विद्यमान हो जाए हमारे पास। तो 100 को 9 से गुणा करेंगे 900, तो ऑप्शन नंबर स हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये वो पूर्ण वर्ग राशि होगी जो इस 12 से विभाजित होगी, 15 से विभाजित होगी और 25 से विभाजित हो जाएगी। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वह छोटी से छोटी, वापस शब्द आया यहाँ पे छोटी से छोटी, तो जब भी छोटी से छोटी बात आ जाए, लघुत्तम आ जाए, न्यूनतम आ जाए, तो हमें संख्या का एलसीएम ही निकालना है। अब यहाँ प्रश्न में हमें 4 संख्याएं दी हुई है,
प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो वो संख्या हमें निकालनी है। अर्थात हम दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। दो से विभाजित करेंगे, जो संख्या विभाजित हो रही है उसको विभाजित करेंगे, बाकी शेष संख्याओं को यूं कहीं उतार देंगे। पुनः 2 से जब विभाजन की प्रक्रिया खत्म हो जाए तो हम अगली संख्या की ओर बढ़ेंगे। और ये 7 से, अब यदि हम गुणा करें 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, और हमारे पास एक और राशि बच चुकी है 7। तो इन सभी का जो एलसीएम है, इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमारे पास आया 420। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। यहां प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी कि ये जो एलसीएम आया है ये एलसीएम इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। अब यदि हम बात करें इसमें तो हम 5 जोड़ देंगे। हम 5 जोड़ने पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 425, यानी कि 425 वो संख्या है जो इन समस्त संख्याओं से विभाजन होने के बाद सदैव 5 शेष रहेगी। प्रत्येक दशा में 5 शेष रहेगा। यदि हम 425 को विभाजित करेंगे 420 विभाजित होगा, क्योंकि वो इन समस्त संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24। घटाना है हमें 8। छोटी से छोटी बात आती है यहाँ पे, छोटी से छोटी प्रश्न में ये दिया हुआ नहीं आएगा कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, लेकिन शब्द दिया हुआ रहेगा छोटी से छोटी, न्यूनतम, लघुत्तम। तो हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम पुनः निकालते हैं। 16, 18, 20 और 24, 2 से विभाजित करेंगे इनको। जहां 2 के विभाजन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है तब तक 2 से ही विभाजित करना है हमें। यदि हम बात करें, अगला जो गुणनखंड है वो 5 ही होगा हमारे पास। 5 तिया 15, और इधर से यदि हम गुणा करें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यदि हम 16 तक यहाँ गुणा करने के बाद 16 को 5 से गुणा कर लें तो 16 पंजे 80 और 3 तिया 9, 720। यानी कि 720 तो वो संख्या ही है जो इन समस्त संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में हमें दिया है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से 8 घटा दिए जाए। जिस संख्या में से 8 घटा दिए जाए तो बची हुई जो संख्या है वो इन समस्त संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 720 में पहले 8 जोड़ेंगे हम, तो 728 हो जाएगा। अर्थात इसमें से 728 में से 8 घटाने पे हमें 720 प्राप्त होगा। तो वो जो 720 है वो इन समस्त संख्याओं से विभाजित होगा। तो हमारी जो प्रारंभिक जो संख्या रहेगी वो रहेगी 728। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 9 जोड़ने पर, अर्थात जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हम बात करते हैं वापस, छोटी से छोटी जो शब्द आ रहा है वो आपको इस चीज के लिए इंडिकेशन कर रहा है कि आपको इसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। अब बात आती है इन समस्त संख्याओं की, तो 24, 32, 36 और 54। दो से विभाजन की प्रक्रिया शुरुआत 2 से करते हैं भाज्य गुणनखंड रूप में। पुनः
2 से विभाजन 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 और 27। 2 के बाद जो राशि है वो हमारे पास आ जाएगी 3 के रूप में। तीन एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27। पुनः जो राशि है 3 एकम 3, 3। अब यदि हम गुणा करें 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि एक जो मान है हमारे पास आ जाएगा 27 के रूप में। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। एक जो मान है हमारे पास आ जाएगा 27 और एक जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 32। 27 और 32 का यदि हम गुणनखंड करें, आप चाहें तो डायरेक्टली इनको गुणा कर सकते हैं यदि हमें टेबल आती है 27 की तो। 27 दूना 54 और 5 हासिल के 27 तिया 81 और 5 86। अर्थात हमारे पास जो मान आया है वो आया है 864। यदि हम बात करें 864 हमारे पास जो मान आया है, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन समस्त संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 864 तो वो मान है जिनसे ये समस्त संख्याएं विभाजित होगी। अब प्रश्न में हमें पूछा है कि जिसमें 9 जोड़ने पर, तो 864 से पहले की संख्या ऐसी कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर यह संख्या 864 प्राप्त हो जाए। तो यहां पे जो ऑप्शन है 855, अर्थात 864 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 855 ही आएगी। इस 855 में 9 जोड़ने पर हमें जो प्राप्त संख्या है वो 864 प्राप्त होगी, जो कि इन समस्त संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा स, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। यदि संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है और इनका एलसीएम 3600 है, अर्थात पहली संख्या हम मान लेंगे 4x, दूसरी संख्या 5x, तीसरी जो संख्या है वो है हमारे पास 6x। तो हम संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो एचसीएफ भी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ एलसीएम है। तो एलसीएम के लिए 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। अर्थात इस समस्त संख्याओं का एलसीएम हमारे पास है 3600। तो यदि हम संख्याओं की बात करें तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60x। कई बार विद्यार्थियों को ये भी समस्या हो जाती है कि ये x जो है आपस में गुणा होंगे अथवा नहीं होंगे, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमें जो राशि है वो कॉमन ली जाती है। इस कारण x जो है इन सब में से कॉमन आता है, इस कारण x ही रखा जाएगा। गलती से इसको गुणा करके एक्स क्यूब अथवा एक्स स्क्वायर न करें। तो यहाँ जो है इन सबका जो एलसीएम है वो 60 आया और इसको हम रख देंगे 3600 के बराबर। तो x बराबर हमारे पास मान हो जाएगा 3600 बटे हुए 60, 0 से 0 कट हो जाएगा और हमारा जो मान है वो आ जाएगा 60। अर्थात पहली जो संख्या है वो हो जाएगी 4 × 60 बराबर 240। दूसरी जो संख्या है वो हो जाएगी 5 × 60 बराबर हो जाएगी हमारे पास 300 और तीसरी जो संख्या है वो हो जाएगी हमारे पास 6 × 60 यानी कि 360। अब हमें पूछा गया है एचसीएफ। अब यदि हम बात करें एचसीएफ की तो इन संख्याओं में तुलनात्मक रूप से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी। तो बचा हुआ जो मान है वो हमारे पास है 60। अर्थात इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इसका एलसीएम 96 है, 96 इसका एलसीएम है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यदि हम बात करें पहली संख्या
3x, दूसरी जो संख्या है वो है 4x। 3 व 4 का यदि हम एलसीएम लें तो 12x बराबर हो जाएगा 96 के, क्योंकि इन संख्याओं का एलसीएम ही तो ये है। तो बात करते हैं सबसे पहले x की वैल्यू की। तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 8, यानी कि पहली संख्या हमारे पास 24 और दूसरी संख्या हमारे पास 32। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या में पूछिए, बड़ी संख्या हमारे पास 32 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम, मिसप्रिंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम यहां पे मिसप्रिंट हो गया, और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 33 के अंदर मिसप्रिंटिंग है। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 3 ड्रम में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर तेल भरा है। उस बड़े से बड़े मापक की धारिता ज्ञात करो जो कि सभी ड्रम में मौजूद तेल को पूर्णतः माप कर सके। यहां एक शब्द आया है बड़े से बड़े, पहले शब्द आ रहे थे न्यूनतम, लघुत्तम, अर्थात छोटे से छोटा, तो वहां हम निकाल रहे थे उन संख्याओं का एलसीएम। यहां बड़े से बड़ा लिखा हुआ आया है, अर्थात बड़े से बड़ा महत्तम, तो हमें वहां पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो समस्त संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, 72, 90 और 144 का। पैतालीस, 72, 36, 18। अब यदि हम संख्याओं से कॉमन लें तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो है हमारे पास 2, पुनः उसके बाद 2 कॉमन नहीं आ रहा है, फिर राशि जो हमारे पास कॉमन आ रही है वो आ रही है 3, वापस जो राशि एक और कॉमन आ रही है वो आ रही है वापस से 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, अर्थात 18 लीटर का जो मापक होगा वो ड्रम में मौजूद सभी जो तेल है, यानी इस ड्रम के तेल का, इस ड्रम के तेल का और इस ड्रम के तेल का पूर्णतः मापन कर देगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। मिसप्रिंटिंग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार वापस। यहां जो मान है वो है 225। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहां शब्द को चेंज करके नाम दिया गया है, यानी कि इन संख्या का एचसीएफ जो है वो 5 दिया हुआ है। प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो संख्याएं, एक संख्या हमें 25 दे रखी है, कोई सी भी दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एलसीएम 225 दिया हुआ है और एचसीएफ हमारे पास 5 है, यानी कि फर्स्ट संख्या हमें ज्ञात करनी है। 25 यदि विभाजित करेंगे 9 बार तो पहली जो संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी 45। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं, इसके आगे वाले प्रश्न पे। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, ये एक ग्रुप दिया हुआ है गुणनखंड के रूप में संख्याओं का, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। उक्त संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमें ज्ञात करना है। अब यदि हम बात करें एचसीएफ में तो हमें सबसे न्यूनतम जो मान है वो तीनों में कॉमन क्या है वो हमें लेना है। अब
2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो समस्त संख्याओं में जो है मान वो 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। अब यदि हम बात करें 5 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3, यानी कि 3 की जो पावर है वो सभी में नहीं है, अर्थात 3 की पावर को हम नहीं लेंगे। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, अर्थात 5 की पावर हमें 2 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जो पावर है वो अलग अलग दी हुई है। 7 की पावर 3, इसमें भी 7 की पावर नहीं है और इसमें 7 की पावर दी हुई है, अर्थात जो मान है हमारे पास वो केवल इन दो ही संख्याओं के ऊपर आधारित होगा। अब यदि हम बात करें इन संख्याओं के गुणा की, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, अर्थात 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 25, 25 को यदि 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात इन समस्त संख्याओं का जो गुणा है वो हमारे पास आ जाएगा 200। ऑप्शन इनमें से नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200। कुछ मिसप्रिंटिंग के कारण ऑप्शन नहीं हुआ प्रिंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 200, क्योंकि इन सभी में जो कॉमन राशि है वो 2 की पावर 3 सभी में कॉमन है और उसके अलावा 5 की पावर 2 जो है न्यूनतम रूप से सभी से कॉमन है। 7 की पावर जो है इसमें नहीं है, इसमें भी है। 3 की पावर केवल इसी में है, इन कारण इनको LCF SCF के लिए कॉमन नहीं लिया जा सकता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो संख्याएं 7:5 के रूप में है। यदि SCF बराबर हमें दिया हुआ है 3, तो यदि साथ ही इस प्रकार का अनुपातिक रूप में प्रश्न दिया हुआ आ जाए तो पहली जो संख्या है वो 7 को 3 से गुणा करने पे प्राप्त हो जाएगी, अर्थात पहली जो संख्या है वो 21 आ जाएगी। दूसरी संख्या 5 को 3 से गुणा करने पे आ जाएगी, 5 × 3 यानी कि 15। तो LCM हमें ज्ञात करना है। LCM के लिए हमारे पास सबसे अच्छा फॉर्मूला है पहली संख्या दूसरी संख्या LCM × SCF। तो पहली दूसरी संख्या हमारे पास 21 और 15 आ चुकी है। LCM हमें फाइंड करना है। SCF हमारे पास 5 जो था वो 5 यहाँ पे अपोन में आ जाएगा, तो 21 दिया 63 इसका आंसर हो जाएगा। तो 63 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर, सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारे पास 63। प्रश्न पे वापस चर्चा करते हैं थोड़ी कुछ। यहाँ 3 की जगह जो मान है वो 5 ले लिया गया था, यानी कि पहली संख्या हमारे पास 21, दूसरी संख्या हमारे पास 15, और हमें जो निकालना है वो निकालना है LCM SCF। हमारा 3 दिया हुआ था, ये गलती से 5 रख दिया गया था मान। 3 को यदि 5 से गुणा करेंगे 21 पंजे 105, तो सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा हमारे पास। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले प्रश्न पे बात करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें पता है 3 अंकों की संख्या जो है सबसे बड़ी वो है 999, जो कि 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। लेकिन ये बात कर रहा है विभाजित होने वाली संख्या की, तो यहाँ जो संख्या है ये इससे विभाजित, इन संख्याओं से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये जो संख्याएं दी हुई है सम संख्याएं दी हुई है, ये संख्या विषम संख्या है। लेकिन फिर भी हम सबसे पहले इन समस्त संख्याओं का LCM निकालते हैं, अर्थात 2 से 6 बार, 4 बार और 5 बार, 2 से 3 बार, 2 बार और 5 बार। विभाजन का क्रम संख्या चाहे आगे पीछे हो, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्थित विभाजन करना है। तो 5 दिया 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120, अर्थात 120 हमारे पास मान आया है। यदि हम बात करें 999 120 का यदि हम विभाजन करें तो लगभग 8 बार चला जाएगा भाग, यानी कि वो संख्या जो है 39, अर्थात वो संख्या जो है वो हो जाएगी हमारे पास 960। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 960 होगी, जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी।
सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले प्रश्न में पुनः चर्चा करते हैं। पी क्यू आर एक साथ एक वर्ताकार पथ पर दौड़ लगाते हैं। वे क्रम से 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने समय बाद वह पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न कई प्रकार से आते हैं कि यहाँ पे जैसे चौराहे पे लाइट जलने वाला जो बात हो, उस तरह के प्रश्न, या कहीं घंटी बजने की बात हो। तो यहाँ ये वर्ताकार पथ पे दौड़ रहे हैं, तो इन समस्त संख्याओं का हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। इस तरह के प्रश्न के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम, 63 और 84। तो यदि हम देखें, सामान्यतः ये 7 से विभाजित हो रहे हैं, तो लगभग 7 से इन सभी को विभाजित कर दिया हमने, ताकि जो विभाजन प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाए। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 21 इंटू 12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25। तो 252 सेकंड बाद वो पुनः एक स्थान पे आके मिल जाएंगे पी क्यू आर। जब वो दौड़ लगाना शुरू कर रहे हैं, चक्कर पूरा कर रहे हैं, तो 252 सेकंड के बाद वो वापस आके एक स्थान पे मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है। यानी कोई सी भी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 903 है। उनका लसप ज्ञात करो। यहां ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न को वापस एक बार समझ लीजिए। सहअभाज्य संख्याएं अर्थात वह संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी राशि कॉमन नहीं आ रही है, अर्थात जिन संख्याओं के बीच में कोई भी राशि कॉमन नहीं आती है। यानी कि जैसे हम बात करें 3 और 4 अथवा 3 व 5, ये दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो जिन संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, उनका एचसीएफ सदैव कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। एक पहले प्रश्न की बात की थी, 0 व 5 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा, लेकिन 0 यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उसका जो आंसर था वो अपरिभाषित आया था। लेकिन दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। तो यहां यदि हम प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न में जो एचसीएफ है संख्याओं का, वो सदैव कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये दोनों क्या है मान? ये मान जो है संख्याओं का गुणनफल है। तो जो मान दिया हुआ है 903, वही उन संख्याओं का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 903 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो एचसीएफ है वो सदैव 1 रहेगा। जो संख्याओं का गुणनफल है वही संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 3x स्क्वायर वाई जेड, 5x वाई स्क्वायर जेड, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। यदि हम बात करें प्रश्न की, तो 3, 5 और 12 एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए हमें सबसे पहले संख्याओं को देखना पड़ेगा। संख्याओं में कुछ भी कॉमन राशि नहीं आ रही है, तो हम जो है सबसे पहले संख्याओं को छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अर्थात जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक हमारे पास कॉमन रह जाता है। अब पदों की बात करें दी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, न्यूनतम घात हमें पद की लेनी है, एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सबसे न्यूनतम जो घात है वो एक्स हो जाएगी। वाई की जो न्यूनतम घात है वो वाई है, और उसके बाद वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो वाई की भी न्यूनतम घात जो है वो वाई हो जाएगी। इसके बाद यदि जेड की बात करें, तो जेड की भी न्यूनतम घात जो है वो जेड ही है। अर्थात एचसीएफ के लिए हमें न्यूनतम से न्यूनतम मान लेना पड़ता है। तो यहां जो आंसर है, ये एक तो गुणा के रूप में चल रहा है, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर वापस शब्द आया हमारे पास छोटी से छोटी।
अर्थात हमें समस्त संख्याओं का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाजन की। सॉरी, 3 बार विभाजित हो जाएगा ये। वापस यदि बात करें हम तो 3 का विभाजन, उसके बाद 3 और 5 का विभाजन होगा क्योंकि 2 ही संख्याएं बची है। 5 तिया 15, 15 को यदि हम 2 से गुणा करें 30, 30 को 2 से गुणा किया 60, 60 को 2 से गुणा किया 120 और इंटू 3 तो 360 इसका आंसर आ जाता है। लेकिन प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए, तो हम यदि इसमें एक जोड़ दें तो हमारा जो मान है वो हो जाएगा 361, अर्थात वो संख्या 361 होगी जो प्रत्येक बार में इन संख्याओं से विभाजित होने के बाद एक शेष देगी। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे, 5 शेष बचे, 8 शेष बचे, 9 शेष बचे, तो हमें उन समस्त संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद वो राशि उसके अंदर जोड़ देनी है। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं। 3 चौराहों पर सूचक बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 यानी कि 8:20 सेकंड पर बदली तो अगली बार कितनी बजे बदलेगी। अर्थात संख्याओं का जो बत्तियों का जो क्रम है वो क्रमशः है 48, 72 और 108। तो जब भी हम गणित की बात कर ही रहे तो समय की बचत के लिए हम इसका डायरेक्ट 12 से विभाजन कर देंगे, क्योंकि ये सभी 12 के पहाड़े में आते हैं। तो संख्या का जो मान है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि 12 को भी हम टुकड़े के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को बताएं तो 2 से शुरुआत करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और अब 2 का भाग वापस दे सकते हैं हम। 2 से विभाजन के बाद अब विभाजन जो है 3 से चल रहा है, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 18 को 2 से गुणा किया कितना जाएगा 36 इंटू 12, 12 को 36 से गुणा करेंगे 432 सेकंड। लेकिन यहां प्रश्न जो है वो समय के रूप में दिया है 432 सेकंड। यदि हम 432 सेकंड की यदि हम बात करें तो 60 का यदि हम भाग दें तो पूरा जो भाग है वो लगभग जाता है 7 बार, यानी कि 7 तो पूरे मिनट हो जाएंगे। अर्थात 60 का भाग यदि 432 में देंगे तो 420 आएगा और 12 सेकंड हमारे पास अतिरिक्त बच जाएंगे। तो 8:20 में 7 जोड़ेंगे तो 8:27 और 12 सेकंड, अर्थात ऑप्शन नंबर स राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है कि जो सेकंड है हमारे पास वो तो सेकंड में है मान, उस सेकंड को हमने मिनट में चेंज किया और जो सेकंड बचे हुए वो इस मान के अंदर जोड़ दिए जो हमें समय दिया हुआ था 8:20। तो इसके अंदर जोड़ने के बाद जो मान हमें प्राप्त हुआ वो 8:27 और 12 सेकंड। तो इस समय वो बत्तियां एक साथ वापस जल जाएगी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 15, 24, 27, 36 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। 15, 24, 27, 36 और 18 का एलसीएम। यदि हम 3 से भी शुरुआत करें, वापस 3 से, एक बार 2 से, पुनः 2 से, तो हमारे पास जो मान बचे हुए वो है 3 दूना 6, 6 पंजो 30, 30 दूना 60, 3 तिया 9, 9 दूना 18। 60 को जो है वो 18 से हम गुणा कर लेंगे, 18 6 की 108 और 0 1080 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन सब संख्याओं का एलसीएम जो है वो 1080 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 2 संख्याएं 5:6 में है। यदि एचसीएफ 4 है तो पहली जो संख्या है
4 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि पहली जो संख्या है 4 × 5 20, दूसरी जो संख्या है वो हो जाएगी 6 × 4 यानी कि 24। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 24 और उसमें हम भाग दे देंगे HCF का, तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। 20 को 6 से गुणा करेंगे 120, 4 का भाग 24 में 6 बार, 20 को 6 से गुणा के 120। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर 120। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 2 टंकियों में क्रमशः 75 लीटर 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता यानी मापक क्या होगा जो इन टंकियों को पूरा पूरा माप सके, यानी जो दूध है इसको पूरा से पूरा माप सके। अब यदि हम बात करें 75 और 45 तो 5 से विभाजित करते हैं। तो जो कॉमन है वो राशि हमारे पास एक तो आ रही है 5 और एक जो राशि आ रही है वो आ रही है हमारे पास कॉमन 3। तो जो 15 लीटर का मापक होगा वो इन दोनों टंकियों के दूध को पूर्णतः माप देगा, अर्थात 75 और 45 लीटर के दूध को पूर्णतः माप देगा। ऑप्शन नंबर 15 लीटर, ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर 117 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की छड़ को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अर्थात हमें वो मान निकालना है जो इन छड़ों को बराबर बराबर काट दे, उस माप को हमें निकालना है और छड़ों की संख्या बतानी है कि कितनी छड़ें होगी इन सभी माप से काटने के बाद में। तो इस तरह का जो प्रश्न है तो हमें महत्तम अधिकतम माप जो है वो HCF के द्वारा ज्ञात होगा, यानी कि हम मसप निकालेंगे इन सभी संख्याओं का। यदि हम बात करें सबसे पहले 78 की तो 2 से यदि हम विभाजित करें 2 × 6 2 × 8 2 × 18, 3 से यदि विभाजित करें 3 × 3 3 × 9। सेकेंड पार्ट के यदि हम टुकड़े करें 13, उसके बाद है 117, 3 से विभाजित करेंगे पुनः हमारे पास एक और मान है 169। 169 जो है वो 13 का वर्ग होता है, तो 13 से ही विभाजित होगा। अब सभी संख्याओं में से जो कॉमन राशि आ रही है वो आ रही है 13, अर्थात इन सबका जो HCF है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 13। लेकिन हमें पूछा गया है कि सभी छड़ों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है। अब यदि अधिकतम संख्या बतानी है तो सबसे पहले यदि हम बात करें 78 के अंदर 13 का भाग देंगे 6 बार, यदि 13 सेंटीमीटर की 6 छड़ें जो है 78 सेंटीमीटर से कट जाएगी। अब यदि हम बात करें 104 की तो 8 छड़ जो है वो 104 सेंटीमीटर लंबाई वाली छड़ से कट जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें 117 की तो 9 जो छड़ें हैं वो 117 वाली सेंटीमीटर माप वाली बड़ी छड़ से कट जाएगी। उसके बाद बात करें 169 की तो 13 छड़ें इससे कट जाएगी। 6 और 8 14, 13 और 9 22, 36 छड़, अर्थात टोटल जो छड़ें हैं वो 13 सेंटीमीटर की इन सभी को बराबर बराबर माप में काट देगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्याओं का हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF हमारे पास 13 आया, वो 13 सेमी का जो माप है उन समस्त संख्याओं को विभाजित करेगा, उससे उन छड़ों की संख्या आ जाएगी और जो छड़ें हैं उन सबसे मिला के पहले से 6 फिर 8 फिर 9 और फिर 13, तो सभी छड़ें जो मिला के हो जाएगी वो हो जाएगी 36। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेगी।
तो घंटियों के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, बत्तियों के लिए, घंटियों के लिए वर्ताकार पथ पे कोई दौड़ लगा रहा है तो वहाँ हमेशा एलसीएम निकालना है हमें। तो इन सभी का हम एलसीएम निकालें, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 1, 1, 3, 2, 5 और 3। 3 और उसके बाद आ जाएगा 5, 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अर्थात ये जो मान है हमारा वो दिया हुआ है हमारे को सेकंड में। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, हमारे पास जो राशि दे रखी है वो दे रखी है मिनट में। यदि हम इस राशि को 30 मिनट को यदि हम सेकंड में बदलेंगे तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 30 इंटू 60, अर्थात सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और इसके अंदर यदि हम भाग दे देंगे 120 का, 0 से 0 कट, 6 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 2 को इसको काटेंगे कितनी बार, 15 बार। तो बात ये निकल के आती है कि कितनी बार इकट्ठा बजेगी। तो ध्यान रखना, जब वो घंटियां पहली बार में जब बजी थी तो उसको भी काउंट किया जाएगा उसी मिनट के लिए, क्योंकि जो 30 मिनट की शुरुआत होती है उन घंटियों के पहले बार बजने से शुरुआत होती है, उसके बाद जो 30 मिनट हो रहे हैं उनकी बात कर रहा है। तो 15 और 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा 16, अर्थात 16 बार बजेगी। क्योंकि जो हमारा राउंड जो शुरू होता है वो 00 से शुरू होता है, उस समय घंटियां बज चुकी थी पहली बार, जब काउंट हो जाएगी वो, क्योंकि हमारा समय जो उस समय शुरू हो चुका था। तो 15, 1, 16, तो 16 बार घंटियां एक साथ बजेगी। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, दो संख्याओं का एलसीएम 960 है, गुणनफल 76,800 है, तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा जो प्रश्न है वो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल हमें दिया हुआ है 76,800, ऐसे कई प्रश्न हम कर चुके हैं। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो संख्याओं गुणनफल में जो है हम एलसीएम का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 12 की टेबल से काट देते इसको, 12 छंग 72 और 12 चौक 48 और ये 12 अंटी 96, 8 अंटी 64, अर्थात जो राइट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 80। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं, 15/4, 10/3, 35/6 का एचसीएफ हमें निकालना है। यदि हम 15 की बात करें, देखो जब भी हम अंश वर्ग के एचसीएफ एलसीएम को निकालते हैं, कल जिसने क्लास नहीं देखी हो जिन्होंने, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें अंश का एचसीएफ व हर का एलसीएम निकालते हैं। और यदि हम एलसीएम की बात करें तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं, हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम अंशों का एचसीएफ देखते हैं, 15, 10 और 35। यदि 15 की हम बात करें तो 3 इंटू 5 गुणनखंड होते हैं 15 के, 10 की हम बात करें 2 इंटू 5 गुणनखंड होते हैं, 35 की यदि हम बात करें तो 5 इंटू 7 होते हैं। तो यहाँ यदि हम एचसीएफ की यदि हम बात करें तो इन समस्त जो अंश में विद्यमान संख्या है उन सबका एचसीएफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5। यदि 4, 3 और 6 की बात करें, 4, 3 और 6, तो इन समस्त संख्याओं को यदि हम डायरेक्टली देखा जाए तो ये तीनों की तीनों संख्याएं 12 से विभाजित होती है, यानी कि 12 को विभाजित करती है। तो 5/, इसका 12 आंसर आ जाएगा। और यदि एचसीएफ एलसीएम हम नहीं डायरेक्ट पता कर पाते तो जो साधारण विधि है उसको काम में ले लेंगे। तीन दूना 6, 6 दूना 12, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेषफल तथा 164 को विभाजित करने पर 20 शेषफल दे। यहाँ बड़ी से बड़ी की बात आई है तो हमें निकालना एचसीएफ है, लेकिन जो प्रश्न में जो बात कही गई है इस बड़ी से बड़ी का मतलब हो गया हमारे पास एचसीएफ। लेकिन 105 को तो विभाजित करने पे 9 शेषफल दे, 164 को यदि विभाजित करें तो 20 शेषफल दे, तो हम निकालेंगे 105 माइनस 9। 105 में से 9 गए तो बचेंगे हमारे पास 96 और 164 में से 20 गए तो हमारे पास बचेंगे 144। तो हम 96 और 144 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे, इसी प्रकार 72, 36, 18 अर्थात 2 से विभाजन की प्रक्रिया। यदि हम बात करें इनका एचसीएफ में सबसे पहले शुरुआती जो मान है वो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, फिर से जो मान है वो 2 कॉमन आ गया, पुनः जो मान है वो 2 कॉमन आया है, वापस जो मान है वो 2 आ चुका है कॉमन, उसके अलावा फिर एक मान 3 आ चुका है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इन संख्याओं को विभाजित करने पर इन संख्याओं को विभाजित करने पर पहली संख्या में 9 शेषफल देगा और दूसरी संख्या में 20 शेषफल देगा। तो ये कक्षा 50 प्रश्नों की जो है आपके पास एलसीएम एचसीएफ की समाप्त हुई। आगे और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित से संबंधित उनकी क्लास आगे जुड़े रहिए आप कक्षा प्लस के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।